पहले इंडोनेशिया, फिर नेपाल और अब फ्रांस बड़े आंदोलन का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो 20 माह में ही एक के बाद एक 5 प्रधानमंत्री नियुक्त कर चुके हैं, लेकिन सड़कों पर विरोध और गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को एक और जहां नए पीएम सेबेस्टियन लेकोर्नू ने पदभार संभाला, वहीं वेतन और सब्सिडी कटौती के मुद्दे पर पूरे फ्रांस में लेटेस्ट ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन में 1 लाख प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। मैक्रो ने 80,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया। प्रदर्शनकारियों ने पेरिस, लियो, ट्यूलज और नाते तक सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट सेवाएं बाधित की। पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सड़कों को जाम कर आग लगा दी। नाते में पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कई जगह हड़पें हुई, 200 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है, जिस बात को समझना चाहिए, क्योंकि हर पहलू को जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंदोलन की जड़ें पूर्व पीएम फ्रांसवा बायरू के जुलाई में पेश किए गए कठोर बजट में है। उन्होंने 43 अरब यूरो की कमी को पूरा करने के लिए 2 सार्वजनिक छुट्टियां खत्म करने, पेंशन और कल्याणकारी भुगतान रोकने और अन्य कटौतियां लागू करने की योजना बनाई। इसका सीधा असर मजदूर वर्ग पर पड़ा और मध्य वर्ग पर पड़ा। बायरू पद छोड़ गए, लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मजदूरों ने और मध्यम वर्ग ने पूरा उफान ला दिया और आंदोलन कर दिया। फिर भी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि समस्या बायरू की नहीं है, बल्कि मैक्रो की है और उनकी नीतियों से है, क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति जो मैक्रो हैं वह इसके लिए जिम्मेदार क्यों माने जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा आरोप है कि मैक्रो जनता की आवाज़ नहीं सुनते। पिछले साल समय से पहले चुनाव कराने के फैसले से उनकी पार्टी बहुमत खो दी, लेकिन उन्होंने लगातार अपने करीबी नेताओं को चुना। बायरू की हार के बाद भी मैक्रो ने लेकोर्नू को पीएम बना दिया, जिससे लोगों का गुस्सा एकदम फूट गया। अब 18 सितंबर को एक और राष्ट्रीय हड़ताल की तैयारी की। अब 18 सितंबर को दोस्तों एक और राष्ट्रीय हड़ताल की तैयारी है, जिसमें उड़ान नियंत्रण भी शामिल है। यानी कहने मतलब हवाई जहाज भी बंद है। यानी जो पेरिस जाने वाला है, फ्रांस जाने वाला, भैया वो सोच के जाइए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई देश में आंदोलन होता है तो एक पार्टी विरोधी या सत्ता पक्ष एक तरफ होती है, दोनों कभी साथ नहीं आते हैं। परंतु यहाँ पर फ्रांस में कमाल ही हो गया। इस आंदोलन में जो लेफ्ट और राइट थे, दोनों एक साथ आ गए और दोनों ने मिलकर इसके खिलाफ जम के आंदोलन किया है। और इनके साथ में जो आम जनता है वो भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये प्रदर्शनकारी है, उनकी मांग यह है कि जो अमीर लोग हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, क्योंकि वह ज़्यादा अमीर हैं, और गरीबों को टैक्स कम किया जाए। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि शायद जो फ्रांस है अपने पुराने इतिहास को शायद दोहरा रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। अब आने वाले कल में क्या होता है ये हमें देखना होगा, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। और ये मैक्रो ने जो 5 प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं, वो भी फ्रांस के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, 2017 से अब तक मैक्रो ने 7 पीएम नियुक्त कर दिए हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। और ये भी अपने आप में एक मिसाल है, जिसको देखते हुए लोगों का गुस्सा फूटना जायज़ है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो युवा वर्ग है, जो जनता है, वह इतनी आंदोलन क्यों कर रही है। पहले इंडोनेशिया, फिर नेपाल और फ्रांस में भी आंदोलन हो रहे हैं। दोस्तों, वजह यह है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, सरकारें महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। अब जब महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, तो इंसान खाएगा क्या? और जो कुछ खाएगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, तो उसके लिए जीने कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या सोचेगा? जो जीने से उसको मतलब ही नहीं है तो क्या करेगा? विद्रोह करेगा, क्योंकि उसको भाई आगे क्या, आगे कुछ मिलने वाला नहीं, इससे अच्छा क्या लूटपाट करो। तो सरकारों को और वर्तमान के सरकार को देखना चाहिए कि आखिर देश में चल क्या रहा है और उन लोगों की मांग क्या, लोगों की भावनाएं क्या हैं। लोगों की मांग है नौकरी और रोजगार और महंगाई कम हो। भारत में भी ये संभावनाएं हो सकती हैं, परंतु अभी हमारा भारत बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ के लोगों के मन में अभी भी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जय हिंद के नारे लग रहे हैं और भारत माता की जय लग रहे हैं, और सभी लोग देश का संविधान का जो है पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। तो हमारे जो पड़ोसी देश है वहाँ तो उथल पुथल हो ही रहा है, जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, आप सब देख ही रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों देखते हैं कि अब फ्रांस के करंट अफेयर में क्या नया बदलाव आता है इस हालात के बाद में। जब होगा दोस्तों चर्चा किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।